मुझे था सिकवा ए हिजरा कि ये हुआ महसूस, मेरे करीब से होकर वो नागहां गुजरे। बहुत हसीन मनाजिर भी हुस्न फितरत के, न जाने आज तबीयत पे क्यों गरां गुजरे। मेरा तो फर्ज चमन बंदिए जहां है फकत, मेरी बला से बाहर आए कि खिजां गुजरे। कहाँ का हुस्न कि खुद इसको खबर न हुई, रहे तलब में कुछ ऐसे भी इम्तिहान गुजरे। भरी बहार में ताराजिए चमन मत पूछ, खुदा करे न फिर आंखों में वो समा गुजरे। कोई न देख सका जिनको दो दिलों के सिवा, मुआलमात कुछ ऐसे भी दरमियां गुजरे। कभी कभी तो इसी एक मुस्ते खाक के गिर्द तवाफ करते हुए हफ्त आसमां गुजरे। बहुत अजीज है मुझको उन्हीं की याद जिगर, वो हादिसात मोहब्बत जो नागहां गुजरे। प्रेम का पंथ प्यारा भी, सहज सुगम भी, कठिन और दुर्गम भी। प्रेम का पंथ प्यारा है क्योंकि प्रेम प्यारा ही हो सकता है। प्रेम मधुर है, माधुरी है। लेकिन प्रेम का पंथ कठिन भी बहुत, क्योंकि अपने को मिटाए बिना कोई चारा नहीं। और जब तक तुम न मिटो, जब तक तुम न हो जाओ, तब तक परमात्मा की कोई प्रतीति संभव नहीं। मुझे था सिकवाए हिजरा कि ये हुआ महसूस, मेरे करीब से होकर वो नागहां गुजरे। जलना होगा पहले तो विरह की अग्नि में, मुझे था सिकवाए हिजरा कि ये हुआ महसूस। बड़ी शिकायतें उठेंगी विरह की रात में, बहुत संदेह उठेंगे। बहुत बार मन वापस संसार में लौट जाने का होने लगेगा, क्योंकि संसार भी हाथ से गया और राम की कोई खबर मिलती नहीं। चले थे प्रकाश की खोज में, अंधेरा और सघन होता जाता है। मुझे था सिकवाए हिजरा कि यह हुआ महसूस, और विरह की बड़ी शिकायत उठती है मन में। लेकिन तभी उन्हीं आखिरी क्षणों में, जब विरह की अग्नि सहनी असह्य हो जाती, मेरे करीब से होकर वो नागहां गुजरे, तभी अचानक उसका आगमन हो जाता है। जब तुम मिटे मिटे होने को है, तभी अचानक बहुत हसीन मनाजिर भी उसने फितरत के, न जाने आज तबीयत पे क्यों गरां गुजरे। और जिसने उसकी एक झलक देख ली, फिर प्रकृति का सारा सौंदर्य फीका पड़ जाता है। फिर सूरज में रोशनी नहीं, जिसने उसकी रोशनी देख ली। फिर फूलों में सुगंध कहां, जिसने उसकी गंध पा ली। फिर इस जगत का रूप, इस जगत का सौंदर्य, इस जगत का रंग सब फीका हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है। इस जगत का श्रेष्ठतम संगीत प्रतिध्वनि से ज्यादा नहीं रह जाता। बहुत हसीन मनाजिर भी हुस्न फितरत के, न जाने आज तबीयत पे क्यों गरां गुजरे। फिर प्रकृति का बड़ा सौंदर्य भी हृदय पर बोझ जैसा मालूम होता है, जिसने उसके सौंदर्य को जाना। मेरा तो फर्ज चमन बंदी जहां है फकत, मेरी बला से बाहर आए या खिजां गुजरे। और जिसने उसे देख लिया, जिसकी उससे आंखें चार हो गईं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इस संसार में बाहर आए कि खिजां गुजरे। फिर वसंत हो कि पतझड़ हो, फिर सफलता मिले कि विफलता, कि फिर सुख आए कि दुख, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही विराग की परम अनुभूति है। लेकिन भक्त का विराग तपस्वियों के विराग से बड़ा भिन्न है। तपस्वी विराग साधता है, आयोजित करता है, अभ्यास करता है।
भक्त राग साधता है परमात्मा से, और जब राग का तार जुड़ जाता है तो संसार से विराग अपने आप घटित हो जाता है। और जो विराग अपने से घटित हो जाए उसकी महिमा अपार है। जो विराग जबरदस्ती थोप लिया जाए उसका दो कौड़ी भी मूल्य नहीं, क्योंकि जो थोपा है ऊपर ऊपर रहेगा, जो उठा है अंतस से वही रूपांतरण करता है, उसी से क्रांति होती है। कहां का हुस्न कि खुद इसको खबर न हुई, रहे तलब में कुछ ऐसे भी इम्तिहान गुजरे। और जब उस परम प्यारे के सौंदर्य से आंखें भरती हैं तो यह भी याद नहीं पड़ता कि क्या मैं देख रहा हूं, क्या घट रहा है। कहां का हुस्न कि खुद इसको खबर न हुई, ऐसी बेहोशी तारी हो जाती, ऐसा उन्माद छा जाता है, ऐसा मस्त हो जाता है मन। कहां का हुस्न कि खुद इसको खबर न हुई, रहे तलब में कुछ ऐसे भी इम्तिहान गुजरे। उस प्यारे की खोज में, उस प्यारे की राह में ऐसे भी क्षण आते हैं जब पता ही नहीं चलता अपना न उसका, पता ही मिट जाता है, ज्ञान ही खो जाता है। प्रेम की पराकाष्ठा तभी है जब ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाए, न दृश्य रहे न दृष्टा रह जाए, न ज्ञाता न ज्ञानी। वही मिलन है, वही व्यक्ति परमात्मा से एक होता, वही बूंद सागर से मिलती। प्रेम का रास्ता प्यारा भी बहुत, क्योंकि प्रेम का रास्ता है। प्रेम से ज्यादा मधुर इस संसार में कुछ और नहीं, उससे ज्यादा सुस्वादु इस संसार में कुछ और नहीं। प्रेम तो मधुशाला है, मादक है, मधु है, लेकिन प्रेम को पीने की तैयारी अति कठिन। रहीम का वचन है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। कैसो कठिन? क्या कठिनाई होगी प्रेम पंथ की? कठिनाई यह है कि प्रेमी को मिटना पड़ता है तब प्यारा मिलता है। मिलता है तब तो बड़ा ही अपूर्व है, मगर मिलने के पहले जो शर्त पूरी करनी पड़ती बड़ी दुर्गम है। वाजिद के आज के सूत्र विरह की रात्रि के सूत्र, खूब मनपूर्वक उन्हें समझना। प्यू बस्या परदेश की जोगन में भई, उन्मनी मुद्राधार फकीरी मैं लई। ढूंढिया सब संसार के अलख जगाइया, हरिहा वाजिद वह सूरत वह पीऊ कहीं नहीं पाइया। पीऊ बसा परदेश की जोगन में भई, प्यारा बहुत दूर, यह भी ठीक पता नहीं कि कहां। प्यारा बहुत दूर, यह भी ठीक पता नहीं कि कौन। प्यारा बहुत दूर, यह भी पता नहीं उसका रूप क्या, रंग क्या, नाम क्या, दाम क्या। प्यारा बहुत दूर, यह भी पता नहीं कि है भी या नहीं है। भक्त की पीड़ा, प्यारे का होना भी अभी प्रमाणित नहीं। सरोवर होगा भी कहीं, इसका कोई सबूत नहीं। सबूत तो मिले कैसे जब तक सरोवर न मिल जाए। हां, और लोग कहते, बुद्ध कहते, महावीर कहते, मीरा कहती, चैतन्य कहते, और लोग कहते, पर औरों का कैसे भरोसा हो? कौन जाने झूठ ही कहते हो, क्योंकि कहने वाले तो बहुत कम हैं, उंगलियों पर गिने जा सके इतने हैं।
और परमात्मा जिनको नहीं मिला वे तो अनंत है। परमात्मा जिनको नहीं मिला उनकी तो बड़ी भीड़ है, जिनको मिला वे तो बहुत कम है, इक्के दुक्के कभी किसी को। कौन जाने झूठ ही कहते हो, और कौन जाने झूठ शायद ना भी कहते हो, खुद ही धोखा खा गए हो, किसी सपने को सच मान लिया हो, किसी मन की भ्रांति में उलझ गए हो, किसी विभ्रम के शिकार हो गए हो। कौन जाने, कैसे भरोसा करो? दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता। अपना अनुभव हो तो ही श्रद्धा उमकती है। अपना अनुभव न हो तो विश्वास सब सांत्वनाएं थोथी, ऊपर ऊपर मन को समझाने को है, मान लेने की है, और मान लेने से कोई यात्रा नहीं होती। तुमने सुना है, सदा कहा गया है, विश्वास करो तो ज्ञान होगा। इससे बड़ी झूठी कोई और बात नहीं हो सकती। ज्ञान हो तो विश्वास होता है, विश्वास पहले नहीं। विश्वास परिणति है, निष्कर्ष है। बोध हो तो श्रद्धा का फूल लगता है। श्रद्धा पहले नहीं हो सकती। किसी तरह ठोंक ठांक के बिठा लोगे, क्या उसका मूल्य, कैसी क्या उसकी अर्थवत्ता? भीतर तो संदेह जगता रहेगा, भीतर तो प्रश्न बना ही रहेगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर इतने धार्मिक लोग देखते हो, और फिर भी अधर्म के सिवाय पृथ्वी पर और क्या है? यह है दूरी परमात्मा से। उस प्रेमी की कठिनाई समझो जिसे उसके प्रति प्रेम पैदा हो गया है, जिसे देखा नहीं। उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया है जिसका कोई पता नहीं। पता हो तो भी मिलना सुनिश्चित कहां है? मजनू को पता है लैला का, मिल कहां पाती? मजनू की पीड़ा कुछ भी नहीं, कम से कम उसे पता तो है, कम से कम उस रास्ते पर तो खड़ा हो जाता है जहां से लैला गुजरती। दूर से ही सही झलक तो देख लेता है। मजनू की पीड़ा कुछ भी नहीं है भक्त की पीड़ा के मुकाबले। कहां है वह राह जहां भक्त खड़ा हो जाए? कैसे खड़ा हो जाए, कहां खड़ा हो जाए, किस राह से उसका गुजरना होता है, किस राह से निकलता है उसका स्वर्ण रथ, किस घड़ी में निकलता है उसका स्वर्ण रथ, कुछ भी तो पता नहीं। मगर जिसका कोई पता नहीं उसके प्रति भी प्रेम का जन्म हो सकता है। बड़ी छाती चाहिए इस प्रेम के लिए। भोजन का पता ना हो भूख लग सकती है ना, तो प्रेमी का पता ना हो प्रेम पैदा हो सकता है। सरोवर का पता ना हो प्यास लग सकती है ना, मंजिल का पता ना हो यात्रा की आकांक्षा तो जग सकती है ना। अज्ञात की खोज पर निकलता है भक्त, उसका साहस अदम्य है, कहो दुस्साहस है। जो लोग चांद पर जाते हैं हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, दुस्साहस करते हैं वे, लेकिन चांद पर जाने में कोई इतना दुस्साहस नहीं। चांद है तो दिखाई तो पड़ता है, फासला कितना ही हो नापा जा सकता है। मगर परमात्मा और आदमी के बीच फासला ऐसा है कि नापने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा दिखाई भी तो नहीं पड़ता। इस अदृश्य की यात्रा पर जो निकलता है उसकी छाती समझते हो, उसकी हिम्मत, उसकी जोखिम उठाने की। आग में कूद जाने की बात है तो ठीक ही कहते रही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन।
फ्यू बसा परदेश की जोगन में भई। वाजिद कहते हैं कि तुम न मालूम किस परदेश में बसे हो। कितनी दूरी पर तुम्हारा घर है कुछ पता नहीं, उस घर में तुम हो भी या नहीं ये भी पता नहीं। कुछ मेरी सोचोगे और मैं तुम्हारे लिए जोगन हो गई, और मैं तुम्हारी प्यास से भर गई, और मैं तुम्हें पुकारती हूं, और मेरा रोआ रोआ तुम्हारी प्रार्थना बन गया है, और मेरी धड़कन धड़कन में तुम समा गए हो। यह पीड़ा है भक्त की, यह पीड़ा बड़ी अनूठी, और यह पीड़ा बड़ी सौभाग्य भी। जो बहुत धन्यभागी उन्हीं के जीवन में ऐसा अवसर आता है। अदृश्य से जो आकर्षित हो जाते, अगोचर की जो खोज पर निकल पड़ते, अज्ञात में जिनकी उत्सुकता जग जाती, यही मनुष्य जाति के नमक है। इन्हीं के कारण मनुष्य के जीवन में थोड़ा गौरव, थोड़ी गरिमा है। नहीं तो धन के खोजी हैं, पद के खोजी हैं, दिल्ली की यात्रा पर निकले लोग हैं। ये कूड़ा करकट है। इन्हीं के कारण मनुष्य का अगौरव है, अगरिमा है। इन्हीं के कारण मनुष्य पतित है, क्षुद्र है। फ्यू बसा परदेश की जोगन में भई, उन्मनी मुद्रा धार फकीरी में लई। उन्मनी मुद्रा धार, इस शब्द उन्मनी को समझना, क्योंकि यही भक्त की साधना का सार सूत्र, रहस्यों का रहस्य, महामंत्र, मूल बीज, उन्मनी मुद्रा। उन्मन का अर्थ होता है वही जो ज़ेन फकीर नो माइंड से कहते हैं। उन्मन का अर्थ होता है जहां मन नहीं, मन के पार, मनातीत। उन्मनी मुद्रा धार फकीरी में लई। जिन्होंने फकीरी ले ली है और उन्मनी मुद्रा नहीं धारी है, उनकी फकीरी पाखंड है। इसलिए मुझसे जब कोई सन्यासी पूछता है हमारे सन्यास का नियम क्या, तो एक ही नियम है, मन के पार हो जाओ, ध्यान करो, उन्मनी मुद्रा धारो, मन को पहुंचो और मिटा दो। मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह है। जैसे राह चलती है, दिन भर चलती है, चलती ही रहती, भीड़ भाड़ गुजरती ही रहती। कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते, वासनाओं के यात्री चलते, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते, स्मृतियों योजनाओं के यात्री चलते। तुम मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से खड़े हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना विस्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम भी इसी भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती। तुम मन के साथ एक हो गए हो, तादात्म्य हो गया है। तुम मन की भीड़ में अपने को डुबा दिए हो, भूल गए हो, विस्मरण कर दिए हो। और यही मन तुम्हें भरमाए। इसी मन का नाम संसार है। संसार से तुम अर्थ मत समझना, ये निर्दोष हरे वृक्ष संसार नहीं है। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी छाया दे दी होगी भला, और कभी फल दे दिए होंगे, और कभी तुम पर फूल बरसा दिए होंगे। इन वृक्षों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन चांतारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दिया है खूब, लिया तो तुमसे कुछ भी नहीं। संसार से तुम अर्थ, ये जो विस्तार है अस्तित्व का, ऐसा मत समझ लेना। इस संसार से तुम्हारा क्या
हानि हुई है। क्या हानि हो सकती है? यही संसार तो तुम्हें जीवन दे रहा है। नहीं, जिस संसार से भक्त कहते हैं मुक्त हो जाओ, वो है तुम्हारे मन का संसार, मन का विस्तार। तुम्हारे मन में जो ऊहापोह चलता है, वो जो भीड़ तुम्हारे मन में सदा मौजूद रहती है, वो जो तरंगें बनी रहती हैं विचार की, और जिनके कारण तुम कभी शांत नहीं हो पाते, और जिनके कारण तुम सदा ही विभूचन और विडंबना में उलझे रहते हो, जिनके कारण तुम सदा किम कर्तव्य विमूढ़ हो। क्या करूं क्या न करूं, यह करूं वह करूं, और मन हजार योजनाएं देता है। कोई योजना न कभी पूरी होती, न पूरी हो सकती। और मन तुम्हें कितने सब्ज बाग दिखलाता है, कितने मरुद्यान, कितने सुंदर सुंदर सपने देता है, और उलझाता है, और भरमाता है, और अटकाता है। मन माया है, संसार माया नहीं। मन का संसार ही माया है। उन्मनी का अर्थ है जागो। ये जो मन का जाल है, इसके दृष्टा बनो, भोगता ना रहो, करता ना रहो, इससे जरा दूर हटो, इसके जरा पार हटो। रास्ते की भीड़ में अपने को एक न मानकर रास्ते के किनारे खड़े हो जाओ। रास्ते के किनारे खड़ा हो जाना और रास्ते को चलते देखना, ऐसे जैसे हमें रास्ते से कुछ लेना देना नहीं है। निरपेक्ष, निष्पक्ष, उदासीन, तटस्थ, साक्षी मात्र, और उन्मनी दशा फलेगी। क्योंकि जैसे ही तुम मन से अलग हुए कि मन मरा, तुम्हारे सहयोग से ही मन के विचार चलते, तुम्हारी ही ऊर्जा उन्हें जीवन देती है, उनके अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। तुम ही अपने सहयोग से उनमें प्राण डालते हो, श्वासें डालते हो। तुम्हारी ही सांसों से वे जीते हैं और तुम्हारे ही हृदय की धड़कन से धड़कते हैं। तुमने हाथ खींच लिया कि उनके आधार गए, कि वे ताश के पत्तों के महल की तरह गिर जाएंगे। उनके गिरने में क्षण भर का भी विलंब नहीं होगा। वे तुम्हारे मेहमान हैं, तुम मेजबान हो, तुम उनका स्वागत कर रहे हो, इसलिए वे तुम्हारे मन में टिक गए। जिस दिन तुम्हारा स्वागत तुम वापस लौटा लोगे और उन्हें नमस्कार कर लोगे और कहोगे बहुत हो गया, और हट जाओगे स्वागत से, उसी दिन मेहमान विदा होने शुरू हो जाएंगे। और तब आती चित्त की उन्मनी दशा। धीरे धीरे विचार दूर होते जाते, दूर और दूर। और मजा समझ लेना, जैसे जैसे विचार दूर होते वैसे वैसे परमात्मा करीब होता है। जितने ज्यादा विचार तुम्हारे मन में हैं, उतनी ही परमात्मा से ज्यादा दूरी है। जितने कम विचार रह जाएंगे, उतनी कम दूरी। विचार का अनुपात परमात्मा से दूरी है, उसी अनुपात में दूरी होती। जिस दिन विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे, उस दिन कोई दूरी न रह जाएगी। सन्यास की एक ही प्रक्रिया है, उन्मनी मुद्रा। इसलिए सन्यास को बाहर से आयोजित नहीं करना होता। क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, यह सब गौण है। असली बात भीतर घटती, अंतरतम में। उन्मनी मुद्राधार फकीरी मैं लई। और जिसने ऐसी मुद्रा ढारी, वही फकीर है, वही सन्यासी है। ढूंढिया सब संसार का अलख जगाइया, उन्मनी मुद्रा धार ली है। सारे संसार में ढूंढती फिरती हूं, अलग जगाती हूं कि कहीं हो तो मिल जाओ। द्वार द्वार खटखटाती हूं, पुकार पर पुकार लगाती हूं। ढूंढिया सब संसार का अलख जगाइया, हरिहा वाजिद वह सूरत वह प्यू कहीं नहीं पाइया। लेकिन जिसे भीतर देखा है,
बहुत सूरतें हैं बाहर, मगर जो झलक भीतर मिली वह सूरत कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्यारे का थोड़ा सा स्वाद भीतर मिला है, उन मनी मुद्रा में जो अचानक ज्योति की तरह छा गया था, हजार हजार रंगों में फूट पड़ा था, फिर सारा संसार अलग जगह के देख लिया है, न वैसा रंग कहीं मिलता, न वैसा रूप कहीं मिलता, न वैसा ढंग कहीं मिलता। संसार फीका हो जाता है, संसार बिल्कुल ही अर्थहीन हो जाता है। इतना भी अर्थ नहीं रह जाता संसार में कि इसे छोड़ के भागो। जो छोड़ के भागते हैं उनको तो अर्थ अभी कायम है, वे तो भय के कारण ही भाग रहे हैं। जिससे तुम भयभीत हो उसमें तुम्हें बहुत अर्थ होगा, नहीं तो भयभीत भी क्या होगे। जो आदमी रात छाया देख के भाग जाता है, उसने छाया को सच माना होगा, तभी तो भागा। सच न मानता तो भागता भी नहीं। इसलिए भगोड़ों को कुछ भी पता नहीं चलता है। सन्यास भगोड़ापन नहीं है। अगर तुम भागे तो एक ही सबूत दिया कि तुमने अभी भी छाया में सत्य माना है। अभी भी तुम्हें लगता है कि संसार में कुछ है। जिसने उन्मनी दशा धारी और जिसने भीतर प्रीतम की थोड़ी सी भी झलक पाली, थोड़ी सी रंच मात्र, एक किरण, झरोखा एक बार खुला और बिजली कौंधी, बस जीवन में रूपांतरण का क्षण आ गया। आ गई सुहाग रात, ढूंढिया सब संसार के अलग जगाइया, हरिया वाजित वह सूरत वह पीव कहीं नहीं पाइया। न तो वह सूरत दिखाई पड़ती, न वह प्यारा कहीं अनुभव में आता। वह प्यारा तुम्हारे प्राणों के प्राण में छिपा है। यह रहस्य है कि जिसे हम खोज रहे हैं वह खोजने वाले में छिपा है। और शायद इसीलिए हमारी सारी खोज व्यर्थ हो जाती, दौड़ धाप होती बहुत, आपाधापी होती बहुत, पहुंच कहीं भी नहीं पाते। चाक हो सीनिए कोनिन तो खुल जाए यह राज। जिंदगी दर्द है और दर्द सरापाए गजल। चाक हो सीनिए कोनिन, विश्व का सीना अगर खुले तो खुल जाए यह राज, तो यह रहस्य तुम्हें पता चले। जिंदगी दर्द है और दर्द सरापाए गजल। जिंदगी एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक पीड़ा की गजल है, एक पीड़ा से भरा हुआ गीत है, एक दुखांत नाटक है। इसमें सुख कहीं भी नहीं है। सुख का आश्वासन देता है जगत, सुख मिलता नहीं। सुख का भरोसा दिलाता है, लेकिन सुख कभी हाथ नहीं आता। जितना तुम खोजते हो उतना ही दूर होता चला जाता है। सुख बाहर मिल नहीं सकता, बाहर दुख है, सुख भीतर है, सुख स्वभाव है। सुख तुम्हारी निजता में है, सुख अपने घर लौटाने में, सुख विचारों से मुक्त हो जाने में, क्योंकि सुख शांति में है और विचार में अशांति है। जब तैं किनो गोन भोन नहीं भाव ही। कहते वाजिद जब से गोना हो गया, गांव में शादी होती तो गोना हो जाता, फिर गोने के कई वर्षों बाद, गोना बचपन में हो जाता है, फिर बरसों बाद विवाह रचता, दूल्हा आता, डोली उठती, भांवर पड़ती। बड़ा प्यारा प्रतीक है, गांव का प्रतीक है, जैसे किसी लड़की का गोना हो गया।
अब वह जानती है कि प्यारा कहीं है, अब जानती है कि